आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। कुछ समय पहले मैंने एक कार्यक्रम किया था लॉकडाउन को लेकर और मैंने कहा था कि कालाबाजारी शुरू हो चुकी है, तो उसमें कमेंट भी आ रहे थे मेरे खिलाफ, गालियां भी बकी जा रही थी कि कालाबाजारी नहीं हो रही है, पूंजीपतियों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि दुकानदारों ने जो स्टॉक जमा कर रखा था उसे महंगे में बेच रहे हैं। तो मैंने यही कहा था अपने कार्यक्रम में कि सरकार कहीं ना कहीं से, चाहे वह नोटबंदी हो, GST हो या कुछ भी हो, कोई भी योजना हो, पूंजीपतियों को ही फ़ायदा पहुंचता है, बल्कि देश की जो आम जनता है वह उस फ़ायदे से वंचित रह जाती है। यह बातें मैं कह रहा था। आपने देखा है कि कोरोना के चलते एक शराब को भी अब इजाज़त दे दी गई है, मुक्ति दे दी गई है। कोरोना बंद चल रहा है, शराब को इजाज़त दे दी गई है। दुकानों में लोग खड़े हुए कि दिल्ली पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो सोचिए कितना इजाफा हो सकता है कोरोना पॉजिटिव मरीजों में। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी भीड़ आ गई थी, एक तबका आ गया था और शराब की एक रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। 300 करोड़ रुपए की शराब बिक गई है एक दिन में। आप सोचें, इजाज़त देते ही 300 करोड़ की शराब बिक जाती है। वह पैसा किसने कमाया? शराब कंपनी के मालिकों ने कमाया, जो ठेके हैं उन्होंने कमाया। यह पैसा उनकी जेब में गया और जितना उन्हें नुकसान हुआ था इस बीते दिन में, एक दिन में इस रिकॉर्ड तोड़ कमाई से उन्होंने पूरा कर लिया। लेकिन नुकसान किसका हुआ इस लॉकडाउन में? ऑटो ड्राइवर का, सब्जी बेचने वाले का, फल बेचने वाले का, दुकान चलाने वाले का, पान के जो खोखे खोले हुए थे उनका नुकसान हुआ है। उनकी भरपाई कौन करेगा? आपने शराब को इजाज़त दे दी, लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा। रिकॉर्ड तोड़ कमाई हो जाती है, उन्होंने अपना खर्चा आगे पीछे का पूरा कर लिया है। जितने दिन और दुकान खुली होगी, खूब स्टॉक खरीदा जाएगा, 10-10 दिन का खरीदा जाएगा। और शराब कंपनी के मालिक तो अपने उसी जीवन को जी पा रहे हैं जैसा वह लॉकडाउन से पहले जी रहे थे। लेकिन वह गरीब तबका, वह मध्यम वर्गीय तबका क्या उस सामान्य जीवन को जी पा रहा है? बिल्कुल नहीं। जिसे रोज कमाना था उसके लिए तो आपने कुछ भी नहीं सोचा। दो बजता है कि पुलिस वाले सड़कों पर आ जाते हैं, सब्जी की दुकानें हटाओ, फल की दुकानें हटाओ। ऐसा नहीं हो सकता है। दुकानें आप हटवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अब तक आपने किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। क्या आप ये कहेंगे शराब कंपनियों के मालिक से कि 70% रुपया, 80% रुपया अपने फायदे का आप जनता को दें, प्रत्यक्ष रूप से, प्रधानमंत्री केयर में ना दें, प्रत्यक्ष रूप से जनता को दें? लेकिन ऐसा मुमकिन बिल्कुल नहीं है। शराब से एक भारी टैक्स आता है, यदि उसके मालिक रूठ जाएंगे तो सरकार को डोनेशन कौन देगा? प्रचार प्रसार कैसे हो सकेगा? विज्ञापन कैसे आएंगे? तो यह सरकार इस वक्त पूंजीपतियों के लिए ही सोच रही है। 2014 से आज 2020 का समय आ चुका है, लेकिन मासूम जनता अभी भी शायद उसी भेड़ चाल पर चल रही है। राम राज्य लाना है, हिंदुत्व का पताका फहराना है। 6 साल में कुछ नहीं हुआ और ना ही आने वाले 100 साल में कुछ हो सकता है, क्योंकि यह विविधताओं में एकता का देश है। यह किसी एक रंग में नहीं रंग सकता है। तो पूंजीपतियों और गरीबों को लेकर और शराब की दुकानों को लेकर आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।